नमस्कार। आज मैं बहुत अच्छी एक टिप लेके आई हूँ उन प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए जो कि एक-दूसरे को दिल की गहराइयों से आत्मिक प्रेम करते हैं, लेकिन उनको शादी करने में कुछ बाधा आ रही है। उन बाधा को दूर करने के लिए अगर ये जो मैं टिप बता रही हूँ, आप उसको करके देखिए, आज़माइए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। आपको वैसे तो ऐसे कहते हैं कि पति-पत्नी का जो संबंध होता है वो 7 जन्मों तक होता है, लेकिन कभी-कभी कुछ मुसीबतें बीच में आती हैं, उनमें रोड़े आते हैं। उन रोड़े को दूर करने के लिए अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको बहुत छोटी-सी रेमेडी बता रही हूँ, बहुत छोटी-सी टिप है ये। हो सकता है आपको इसका फ़ायदा हो। आपको 21 दिन तक ये रेमेडी करनी पड़ेगी। ये आज ये टिप बता रही हूँ, लगातार बिना किसी नागा के, मतलब रेगुलर होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, नियमित समय होना चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं तो फिर आपको थोड़ा-सा उस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अशुद्ध हैं, तो मंदिर में जाना पड़ेगा इसमें। तो 21 दिन तक आप ऐसा पीरियड चुनिए जो कि आप लगातार उसको कंटिन्यू कर सकें। क्या करना है, आपको गौरी चंदन जो है मार्केट से लेके आना है। हर तरह के चंदन होते हैं, लाल चंदन होते हैं, सफ़ेद चंदन होते हैं, उसमें गौरी चंदन भी होता है। गौरी चंदन आपको लेके आना है मार्केट से, और फिर किसी कृष्ण मंदिर में जाके, कृष्ण जी के लिए ये समर्पित है, क्योंकि कृष्ण जो है वो बड़े भारी प्रेम के माने जाते हैं ईश्वर, क्योंकि राधा और कृष्ण का प्रेम तो आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा अटूट था। तो इसी तरह से आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को अगर पाना चाहते हैं तो गौरी चंदन जो लेके आके और कृष्ण मंदिर में उनके जो चंदन है उनके माथे पे भी उसका तिलक कीजिए और उनके चरणों में भी उसका लगाइए, और फिर वहीं खड़े होके जिसके साथ आप विवाह करना चाह रहे हैं या करना चाह रही हैं, उसके लिए नाम लेके और मतलब कुछ मोमेंट, कुछ पल वहीं खड़े होकर प्रार्थना कीजिए उनसे, और मतलब अपनी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए उनकी कृपा के पात्र बनिए। निश्चित रूप से वो आपको आशीर्वाद देंगे और आपको अपने मनचाहा जीवन साथी का जो साथ नहीं मिल पा रहा था वो निश्चित रूप से मिलेगा। मेरी ऐसी धारणा है कि जो भी प्रार्थना दिल से की जाती है वो हमेशा स्वीकार होती है। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। ये जो मैं बता रही हूँ उस टिप का पालन कीजिए। अगर आपको उससे फ़ायदा हो रहा है तो मेरे को मेल करके ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं औरों को भी इस बात को आगे बता सकूँ। ये सबसे बड़ा पुण्य होता है। अगर आपको किसी चीज़ से फ़ायदा होता है, आपको तो दूसरे लोगों को और फ़ायदा कराना चाहिए, आपको दोहरा पुण्य मिलेगा। आज यहीं समाप्त करते हुए धन्यवाद।